Hello everyone, today we want to discuss CodeChef Starters 133 and the problem number is 4 in Dev 3. So this is the problem which I solved. I couldn't able to solve this one. I just jumped into this one. I don't know why, but I just did. Okay, so this was pretty much, I would say, like this has a pretty good observation. Like I have almost around 4 to 5 wrong solution. Okay, let's see wrong solution. But yeah, let's jump to the tutorial now. So what we have given is like we have given a constraint like this. We have just taken it for an example. Now what we have to do is like like the operation we can do is कि हम या तो हम A को पिक करेंगे एंड एक B को पिक करेंगे एंड एक C को पिक करेंगे सच दैट A का जो इंडेक्स है वो छोटा होना चाहिए B के इंडेक्स से एंड सेम गोज फॉर लाइक सी का जो बी का इंडेक्स है वो सी से छोटा होना चाहिए. सो ये हमारे पास ऑपरेशन है. अब उनको खुद से इंडेक्स दे देते हैं. ठीक है. अब लाइक अगर मैं देखूँ तो लाइक ऑप्टिमल मेरे लिए क्या होगा कि मैं इसको अपना फर्स्ट इंडेक्स मान लूँ. इस ए को पकड़ लूँगा एंड इस बी को पकड़ लूँगा एंड इस सी को पकड़ लूँगा. है ना. तो अब मैं गलती बताता हूँ मैंने क्या करी थी. मेरे को लग रहा था कि लाइक मैं इसमें से कोई भी मतलब वो डिलीट कर सकता हूँ. लाइक ए बी सी तीनों में से किसी एक को डिलीट कर सकता हूँ सच दैट कि ऑपरेशन में परफॉर्म ना कर पाऊँ. तो स्टार्टिंग में ये गलती कर रहा था मैं. और बट लेकिन एक्चुअल ऑपरेशन में हम कर क्या सकते हैं कि कोई भी ए बी सी में पिक करना है. ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है एंड उसके बाद हमें या तो हम ए को डिलीट कर सकते हैं या तो हम सी को डिलीट कर सकते हैं. ना तब मैंने किया क्या जंप कोड से ज़्यादा नीचे आ गया आसानी से. तो सबसे पहले मैंने तो नॉर्मल स्ट्रिंग इनपुट ले लिया. ठीक है. देन मैंने प्रायोरिटी क्यू बनाया और प्रायोरिटी क्यू ये वाला है मेन प्रायोरिटी क्यू है. सो मेन ही है बेसिकली. जिनको नहीं पता प्रायोरिटी क्यू तो सिंपल होता है लाइक जो भी छोटे एलिमेंट होते हैं वो हमारे टॉप पे होते हैं और बड़े एलिमेंट बाद में होते हैं. है ना. ये होता है प्रायोरिटी क्यू. तो सबसे पहले मैंने क्या किया नॉर्मल लाइक सारे मतलब जो इंडेक्सेस थे मैंने बेसिकली तीन तीन प्रायोरिटी के बनाए और ए बी एंड सी बेसिकली इनकी अकरेंस स्टोर कर रहा हूँ मैं इंडेक्स वाइज. ठीक है. तो उनको प्रायोरिटी क्यू में अगर मैं जैसे ए को पुश करूँगा ना तो जो सबसे छोटा इंडेक्स ऑफ ए है ना वो सबसे टॉप पे होगा. बेसिकली फ्रंट पे होगा मेरे सबसे आगे. है ना. एंड वैसे बी एंड सी तीनों को पुश करते हैं प्रायोरिटी क्यू में. तो बेसिकली जो सबसे आगे है वो सबसे छोटा इंडेक्स है. ठीक है. उनके अकरेंस का. और मैंने काउंट वेरिएबल बनाया. तो मतलब इतना कंफ्यूज मत होना इतने बड़े कोड से. बहुत ईजी है. ठीक है. अब मैंने चेक कर लिया कि मतलब इनमें से कोई लाइक ज़ीरो तो नहीं ऑलरेडी. लाइक अगर ए बी एंड सी में से कोई प्रेजेंट ही नहीं है तो ऑब्वियसली हमारा आंसर मतलब ज़ीरो ही होगा. तो मैं ब्रेक कर दूंगा सीधे क्योंकि हम कोई पिक ही नहीं कर सकते. है ना. लाइक ए बी सी और कोई एक प्रेजेंट नहीं जैसे ए एंड सी है बी प्रेजेंट नहीं है तो आंसर ज़ीरो होगा इवेंचुअली. ठीक है. फिर मैंने ए टॉप एंड बी टॉप स्टोर कर लिया. ठीक है. मतलब ये ज़रूरी नहीं था बट मैंने स्टोर कर लिया. तो इसमें बेसिकली मैं एक टेस्ट केस लेके समझा देता हूँ आराम से. लेट्स ओके डबल ए बी एस हाँ तो टेस्ट केस है वो ये है डबल ए बी ए सी बी. ठीक है. ना अब इनकी जो इंडेक्सेस है वो कुछ ऐसी है 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ठीक है. ना अब मैं कोड पे आता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ. ठीक है. अब मेरे प्रायोरिटी क्यूज में इन सब के मतलब इंडेक्सेस स्टोर है मिनिमम जो स्टार्टिंग सबसे छोटा फिर ऐसे. ठीक है. अब बेसिकली मैंने टॉप पे स्टोर कर लिया ए डॉट टॉप पे मतलब इसका पहला इंडेक्स डाल दिया यानी कि ए डॉट टॉप पे मेरा फर्स्ट है अभी. जो ए डॉट टॉप पे उस पर 1 है एंड बी डॉट टॉप में है 3. ठीक है. अब मैं ये लूप क्यों चला रहा हूँ. ये लूप मैं क्यों चला रहा हूँ इमेजिन. सो मैं ये लूप इसलिए चला रहा हूँ
लेट्स से कि मतलब जो बी है उसका बी कभी इधर प्रेजेंट हो, मान ली अगर यहाँ पे कभी प्रेजेंट होगा, है ना, तो इसकी इंडेक्स 1 हो जाएगी यहाँ पे, राइट। तो जो मिनिमम वैल्यू अगर मैं इधर पे टॉप निकालूंगा तो वो 1 आएगी और ये 2 होगा उस टाइम, तो जो कि वैलिड नहीं होगा। तो मैं उसको तब तक पॉप कर रहा हूँ जब तक वो ए डॉट इन से बेसिकली, जब तक छोटा है तब तक मैं पॉप करता रहूँगा, जब बड़ा हो जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा बेसिकली। यानी कि मेरे को एक ऐसा बी मिल गया जो सिंपली मतलब बड़ा है मेरे ए के अकॉर्डिंग से, ए के इंडेक्स से, जैसे 1 है, ठीक है। अब मैं एक ऐसा बी ढूंढूंगा जो उससे जस्ट बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे 3 है तो मेरे को 3 मिल जाएगा, राइट। सेम मतलब बी, अगर मेरे को बाई चांस नहीं मिला कोई बी जो मान लो लेट्स से लेट्स से मतलब यहाँ पे समझो इस एरिया में मान लो ऐसा है कुछ बी बी ए, है ना, ऐसा कुछ है। अब भाई बी तुम्हारे इधर है ही नहीं, तो यानी कि तुम्हारा वो पॉप होकर एम्प्टी हो जाएगा सारा, तो तुम ब्रेक कर दोगे मुझे। तो ये एक ये टेस्ट केस हो गया ना, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब बेसिकली मैंने सी के लिए भी यही किया है। सी के लिए मैंने क्या किया कि मतलब सेम मतलब सी को भी मैं ऐसे ही ढूंढ रहा था कि मतलब वो कब मतलब बी से बेसिकली जब तक छोटा है तब तक मैं पॉप करता रहूँगा, जैसे ही बड़ा बी से मिल गया मेरे को वो बेसिकली यहाँ पर कहीं मिल गया अगर मेरे को, तो मैं उसे कंसिडर करूँगा, ठीक है। एंड और मैं सिर्फ ए एंड सी को पॉप करूँगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में मैं यही गलती कर रहा था कि मैं यहाँ पे बी डॉट पॉप भी कर दे रहा था, लेकिन बी डॉट पॉप जो है वो हमारा वो नहीं है, लाइक करेक्ट ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि लाइक हम ए एंड सी को डिलीट कर सकते हैं, तो हमने इन दोनों को पॉप कर दिया बेसिकली इंडेक्सेस के साथ, ठीक है। और उसके बाद जो सिंपली लाइक मैंने क्या किया कि फिर मतलब ये कंडीशन लगाई कि मतलब अगर ए बी से बी कैंडल से छोटा है और बी सी कैंडल से छोटा है तो काउंट को बढ़ा दो, और अगर पॉप करने के बाद अगर इनमें से कोई जीरो आता है तो